फोटोसिंथेसिस के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन जो होता है या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है, एक्चुअली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे, वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट हम कवर करते हैं अपना लेक्चर। यस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, यस प्लांट में होता है। प्लांट में कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? यस, ग्रीन पार्ट में होता है, ग्रीन पार्ट्स में होता है। कहाँ होता है? यस सर, ये तो हम बचपन से जान रहे हैं, ग्रीन पार्ट्स में होता है। ग्रीन पार्ट्स कहाँ भैया? लीव्स में होता है। लीव्स में भी कहाँ? यस, मेसोफिल टिश्यू में होता है। अब ये आपका मेसोफिल टिश्यू, अगर आपकी लीफ की एनाटॉमी याद हो, मेसोफिल टिश्यू दो टाइप का होता है। एक होता है स्पॉन्जी, और एक होता है पैलिसेड। एक होता है स्पॉन्जी और एक होता है पैलिसेड, और इन दोनों के अंदर पाया जाता है एक ऑर्गेनेल जिसको हम लोग बोलते हैं यस क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। जरा आपको मैं डिटेल डायग्राम एनाटॉमी से समझाता हूं। ओके, नाउ आप ये डायग्राम को देखिए पहले। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एक लीफ का सेक्शन है। ठीक है, लीफ क्या है? ये लीफ ऐसे था, इसको लीफ को मैंने ऐसे किया, लीफ को कट कर दिया। मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपको। ये लीफ को कट किया गया है इस तरह से। ओके, और कट करने के बाद आपके सामने इस तरह से माइक्रोस्कोप में इसका डायग्राम बनाया गया है। तो ये जो देख रहे हैं, ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और ये जो टिश्यू है हरा हरा कलर का आपको दिख रहा है, यही स्टूडेंट्स मेसोफिल टिश्यू है। आपको मैंने पहले ही बताया, मेसोफिल टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बोलिए हाँ या ना? मेसोफिल टिश्यू दो टाइप का होता है। बोलिए हाँ या ना? यस होता है। मेसोफिल दो टाइप का कौन कौन सा? बोलिए मेरे साथ। यस, पैलिसेड और स्पॉन्जी। बोलिए हाँ, पैलिसेड और स्पॉन्जी। अब बोलिए स्टूडेंट्स, स्पॉन्जी नाम से आपको फीलिंग नहीं आ रहा? कुछ स्पंज टाइप का होगा। दैट मीन्स ऐसे सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। वही तो है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए पैलिसेड जो मेसोफिल टिश्यू है वो काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड है। चलें, और एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे, तो आप ये जो देख रहे हो ये क्या है सर? ये एक्चुअली मिडरीब है। मिडरीब मतलब ये वाला पोर्शन जो आप देखते हो डंडी जैसा रहता है लीफ में, वो मिडरीब यही है। नाउ अब इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो पाया जाता है स्टूडेंट, सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यस क्या? क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? वो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली ये है। ठीक है, नाउ इस क्लोरोप्लास्ट के बाद आगे हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। मेरे साथ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ओके, ये मैं सेल ऑर्गेनेल बना रहा हूं जो कि क्लोरोप्लास्ट है। देखा मैंने दो बार सर्कल टाना इसलिए बनाया है क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल जो होता है यस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ये कैसा ऑर्गेनेल है स्टूडेंट्स? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। और एक सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता हो। यस यस यस, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। वो भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। चलें, नाउ अब इसके अंदर देखिए इस तरह से पूरा फ्लूइड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, एक मैट्रिक्स भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड भरा होता है। नाउ इस फ्लूइड का नाम स्टूडेंट्स है क्या? स्ट्रोमा। क्या नाम है इस फ्लूइड का? यस, स्ट्रोमा। नाउ ये स्ट्रोमा आप देख रहे हो, इसके अंदर जो होता है इस तरह से थैला होता है। एक थैला, दो थैला, तीन थैला, बहुत सारा थैला, एक के ऊपर एक पाइलअप होता है। ठीक है, क्या है ये? थैला जो हो रहा है पाइलअप हो रहा है ना। इस थैला को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यस, थाइलाकॉइड बोलते हैं इसको। नाउ
ये थाइलाकॉइड जो है, ये जो थाइलाकॉइड जो है वो जो पूरा पैक्ड हो गया, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो अरेंज हो गया, इस अरेंज स्ट्रक्चर को हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या? यस, ग्रेना। थाइलाकॉइड हो गया और ग्रेना हो गया। नाउ यहीं पे और हम बनाते हैं, ये एक थैला, दो थैला, तीन थैला, चार थैला, पांच थैला, छह थैला, ठीक है, यानी बहुत सारा थैला। तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया? पूरा ग्रेना। अच्छा, दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं लैमेली। इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं क्या? लैमेली। दो ग्रेना के बीच में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरग्रेनल लैमेली। क्या बोलेंगे भाई साहब इसको हम लोग? इंटरग्रेनल लैमेली। इंटरग्रेनल लैमेली, क्या बोलेंगे इसको? इंटरग्रेनल लैमेली। नाउ एक बात और ध्यान दीजिए, स्ट्रोमा में भी इस तरह से लैमेली प्रेजेंट रहता है, स्ट्रोमा में भी इस तरह से लैमेली प्रेजेंट रहता है सिंगुलर फॉर्म में। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। क्या बोलेंगे इसको? यस, स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। जरा ध्यान दीजिए, ये जो है ग्रैनल लैमेली है, इसको हम लोग ग्रैनल लैमेली बोल सकते हैं। इस ग्रैना के पास आगे आप अभी रट लीजिए, दो पिगमेंट सिस्टम होता है, PS1 एज वेल एज PS2, PS1 एज वेल एज PS2। और जो स्ट्रोमल लैमेली होता है उसमें सिर्फ पिगमेंट सिस्टम 1 होता है। ये PS1 PS2 क्या होगा, मैं आगे के लेक्चर में या आगे अभी थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूं। आप इतना समझ के रखिए, इसके पास जो ग्रेना है, ग्रेनल लैमेली जो है, इसके पास दोनों है, पिगमेंट सिस्टम 1 भी है, पिगमेंट सिस्टम 2 भी है, और स्ट्रोमल लैमेली के पास सिर्फ पिगमेंट सिस्टम 1 है। बहुत सारा थैला अरेंज होके बना रहा है ग्रेना, ठीक है। नाउ अब ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है आपका, ये फ्लूइड को आप स्ट्रोमा कहते हैं। नाउ इस स्ट्रोमा में यस डीएनए होगा, यस क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होगा, यस ग्लाइकोजन या स्टार्च ग्रेन्यूल होगा। फूड बनने के बाद स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, यस स्टार्च ग्रेन्यूल भी होगा कि नहीं होगा? यस स्टार्च ग्रेन्यूल भी होगा। नाउ इस स्ट्रोमा में बहुत सारा एंजाइम्स भी होता है, बहुत सारा एंजाइम्स भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं रिबिस्को, ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा स्टूडेंट्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसको हमने नाम दिया है क्या? रूबिस्को भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने देखा, इसके पास रूबिस्को है, डीएनए है, इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाया जाता है, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं ये खुद में एक सेल है भाई। एक डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, सब कुछ तो है, खुद में ये एक सेल है। नाउ खुद में ये एक सेल है, दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या है स्टूडेंट्स? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। ओके, दैट मीन्स सेमी ऑटोनोमस इसको हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अपना खुद का डीएनए मशीनरी है, खुद का प्रोटीन मशीनरी है, प्रोटीन बनाने का मशीनरी है, खुद का डीएनए है, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या नहीं है? ये खुद से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। फूड के लिए इसको बाहर डिपेंड करना पड़ता है सेल्स के ऊपर, ठीक है। दैट मीन्स अब बोलोगे सर ये तो खुद फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है। हाँ भाई, फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए ये सेल ऑर्गेनल किसी बाहरी सेल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। इस तरह से सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल और कौन सा है? यस,
माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका क्या है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। ना एक चीज और आप ध्यान दीजिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट आपने देखा, ये जो क्लोरोप्लास्ट देखा, इसमें आपने दो चीज देखा। क्या क्या देखा भैया? दो पार्ट देखा। एक देखा आपने ग्रेना, एक आपने देखा ग्रेना, दूसरा देखा स्ट्रोमा। ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ग्रेना, ग्रेना इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लेकिन स्ट्रोमा क्या है? साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? यस, रूबिस्को। इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? रूबिस्को। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? रूबिस्को। एक चीज और आप ध्यान दीजिए जरा, ये एक्चुअली हो कैसे रहा है। मान लीजिए ये लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, ये सनलाइट, वाटर, यहां पे लाइट रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है वाटर और सनलाइट। वाटर लगेगा और सनलाइट लगेगा, और यहां पे रिएक्टेंट में लगेगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और लगेगा एनएडीपी। एडीपी लगेगा और क्या लगेगा? वाटर लगेगा और एनएडीपी लगेगा। नाउ वाटर का हाइड्रोजन ये ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में, NADPH2 में, और एडीपी चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स आपका एटीपी में। ठीक है, और ये वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो दीज आर द रिएक्टेंट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। और ये आप कह सकते हो ये जो है क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ना ये जो होता है इवॉल्व हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है एटीपी और NADPH2 ये फर्दर यूज होता है डार्क रिएक्शन में। नाउ डार्क रिएक्शन जरा हम देखते हैं। ये एटीपी यूज होगा, ये NADPH2 इधर यूज होगा, साथ में और क्या लगेगा? CO2 लगेगा। लेकिन यहां पे कोई भी लाइट नहीं लगता है। इस CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा, और एटीपी चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स एडीपी में, और NADPH2 यूज होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है NADP में। ये फिर से यहां पे रिसाइकल हो जाएगा, ये यहां पे रिसाइकल हो जाएगा। समझ में आया इस तरह से? दैट मीन्स आप देख रहे हो CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स CO2 इज रिड्यूस्ड, और यहां पे देख रहे हो हाइड्रोजन से, वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए किसी मॉलिक्यूल से अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पे क्या हुआ? CO2 का रिडक्शन हुआ। ओके, तो यहां तक जो हमने पढ़ा है उसके बाद फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चले। तो स्टूडेंट हम क्या पढ़ रहे थे? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। आपको बताया कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट में होता है। ग्रीन पार्ट में कहाँ होता है? लीफ में होता है। लीफ में कहाँ होता है? मेसोफिल टिश्यू में। मेसोफिल टिश्यू कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स का होता है? यस, स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा। दोनों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये आप देख रहे हो, लीफ का सेक्शन देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो। ये क्या है? अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, फिर यहाँ पे स्टोमेटा है, फिर आप ये देख रहे हो मेसोफिल टिश्यू है। नाउ मेसोफिल टिश्यू 2 टाइप का होता है। क्या क्या? जो कंपैक्टली पैक्ड है उसको पैलिसेड बोलते हैं, जो लूजली अरेंज उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी, और ये आपका मिड रिब है जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। नाउ अब इसके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आप देखोगे, ओके स्टूडेंट्स,
ये मैं क्लोरोप्लास्ट का को डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये देखो बहुत सारा थैला यहाँ पे बहुत सारा थैला अरेंज होके क्या बनाया है, ग्रैमिना। ये देखो क्या है, ग्रैना। ये क्या है, इंटरग्रेनल लैमेली, ठीक है, इंटरग्रेनल लैमेली। अब देख रहे हो इसमें बहुत सारा यहाँ पे क्या है, लिपिड ड्रॉपलेट्स। ये याद करके रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये क्या है, बड़ा सा स्टार्च ग्रेन्यूल्स, क्योंकि लेबलिंग में आ सकता है। ये क्या दिख रहा है आपको, राइबोसोम्स। ये क्या है, फ्लूइड स्ट्रोमा, ओके। और ये क्या है इसका, डीएनए। ये क्या है, डीएनए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या है, क्लोरोप्लास्ट हमारा कैसा ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। इसके अंदर राइबोसोम्स पाया जा रहा है, इसके अंदर थाइलाकॉइड पाया जाता है। थाइलाकॉइड पैक होके बना रहा है क्या, ग्रेना। यहाँ पे भी थाइलाकॉइड पैक होके, और याद रखना ग्रेना में पिगमेंट सिस्टम 1 पिगमेंट सिस्टम 2 दोनों पाया जाता है। और ये देखो इंटरग्रेनल लैमेली है, और ये स्ट्रोमल लैमेली है। स्ट्रोमल लैमेली में सिर्फ पिगमेंट सिस्टम 1 पाया जाता है। और यहाँ पे देख रहे हो स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, और इसका ये डीएनए है। फ्लूइड के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रूबिस्को। नाउ अब फिर आपने देखा सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल का 2 पार्ट बताया मैंने, क्या क्या, ग्रेना और स्ट्रोमा। ये ग्रेना जो है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, ऑक्सीजन में चेंज हो जा रहा है, एडीपी एनएडीपी कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, एटीपी और एनएडीपीएस2 में। ये एटीपी और एनएडीपीएस2 जो हो रहा है यूज हो जा रहा है किसमें, डार्क रिएक्शन में। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यूज हो रहा है डार्क रिएक्शन में। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, सर क्या डार्क रिएक्शन नाइट में होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डार्क रिएक्शन टर्म जो होता है, कई बार आपको बोल चुका हूं, ये कि मिसनॉमर है। क्या है, मिसनॉमर है, गलती से नाम पड़ा। ये डार्क नहीं होता, अंधेरे में नहीं होता है, लाइट रिएक्शन के प्रेजेंस में ही होता है। बट लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करता, ये लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करता, इसीलिए इसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये देखो आप एटीपी को यूज किया, एनएडीपीएस2 को यूज किया, ये चेंज हो गया किसमें, एडीपी में, ये चेंज हो गया किसको, एनएडीपी में, ठीक है। चलें नाउ आगे जो हमें पढ़ना है, वो अब पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है। आपको मैंने क्लोरोप्लास्ट बता दिया, अब पिगमेंट्स के बारे में स्टडी करना है हमें। नाउ पिगमेंट्स के बारे में हमें क्या स्टडी करना है, ये जो पिगमेंट्स है, ठीक है, ये जो पिगमेंट्स है, ये सब पिगमेंट, सभी पिगमेंट्स लिपिड सॉल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, यस, लिपिड सॉल्यूबल, मतलब वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं। अब पूछेगा आपसे एक हमको वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट का नाम बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन इज वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट, ठीक है। लिपिड सॉल्यूबल है सभी के सभी एक्सेप्ट एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन कैसा पिगमेंट है, वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट है। नाउ इस पिगमेंट्स को, ये जो लिस्ट में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करके उसका हमने नामकरण दे दिया है, सेपरेट करके उसका हमने नामकरण किया है। नाउ सेपरेशन का टेक्निक जो है, उस टेक्निक का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है एक टेक्निक है, इस टेक्निक से हमने इसको डिफरेंशिएट किया और इसका नामकरण किया, ठीक है। नामकरण हमने क्या क्या किया है, यस, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स। ना एक चीज और आप ध्यान देखिए, इन सब का कलर अलग अलग होता है, ठीक है। जो इसका कलर होता है, क्लोरोफिल ए का कलर पेपर क्रोमेटोग्राफी में पाया गया, वो है स्टूडेंट्स ब्लू ग्रीन इन कलर। ये कैसा था, ब्लू ग्रीन इन कलर। नाउ क्लोरोफिल बी जो है, उसका कलर मिला हमें येलो ग्रीन। जैंथोफिल का जो कलर मुझे मिला, वो हमें मिला पेपर क्रोमेटोग्राफी पे, यस, येलो मिला, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स का जो मिला,
वो ऑरेंज कलर मिला। कैरोटिनॉइड्स का कलर मुझे कैसा मिला, हमें यहाँ पे मिला कैसा स्टूडेंट्स, यस, कैरोटिनॉइड्स का कैसा कलर मिला आपको, ऑरेंज मिला। और जेंथोफिल का कलर आपको मिला कैसा, पेपर क्रोमेटोग्राफी पे येलो। ओके, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में कलर के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स में। ठीक है, ये लिपिड सोल्यूबल सारे पिगमेंट से। नाउ बाद में फर्दर और स्टडी किया गया तो हमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिले। बहुत सारे पॉइंट्स क्या मिले स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए, इसका आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला है C55H72 O5 N4 Mg। ठीक है, दैट मीन्स मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल का कोर मेटल होता है। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल का क्या होता है, कोर मेटल होता है, कोर मेटल होता है। ये आपसे कई बार पूछेगा कोर एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम होता है। कोर एलिमेंट कौन सा होता है, मैग्नीशियम। कोर एलिमेंट क्या होगा, मैग्नीशियम। नाउ क्लोरोफिल ए जो है इसको हम लोग चीफ पिगमेंट भी बोलते हैं, चीफ पिगमेंट बोलते हैं। चीफ पिगमेंट क्यों बोलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में मैं बता रहा हूं। इसको हम लोग चीफ पिगमेंट भी बोलते हैं। और देखिए चीफ पिगमेंट भी बोलते हैं, और जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है, मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है, एज वेल एज यूनिवर्सल पिगमेंट है। यूनिवर्सल पिगमेंट कहने का मतलब जहां जहां फोटोसिंथेसिस होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस होता है, सबके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है। नाउ अब बात आता है इसको हम लोग चीफ पिगमेंट क्यों बोलते हैं। अभी आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, अभी आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट। किस चीज का, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। अब बोलोगे सर ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है। आप देखोगे इस तरह से एक मेन पिगमेंट होगा और उसके चारों तरफ इस तरह से एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ये क्या होंगे, एसेसरी पिगमेंट्स, ये सहायक पिगमेंट्स होंगे। ओके, जिसमें क्या क्या आएगा, यस, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स। क्या क्या आ गया स्टूडेंट्स, यस, एसेसरी पिगमेंट्स क्या क्या है, क्लोरोफिल बी आ गया, जेंथोफिल आ गया, यस, कैरोटिनॉइड्स आ गया। ना ये देखें आपका क्या है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को बोला गया है चीफ पिगमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली सब यहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, और ये ट्रांसफर करते हैं लाइट एनर्जी को रिएक्शन सेंटर के पास। इनका काम क्या होता है, दे एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर टू द चीफ पिगमेंट। वो उसके बाद डिसीजन लेता है इसको क्या करना है। ओके, क्या करेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वो डिसीजन लेता है, चीफ कौन लेता है, चीफ ऑफ द आर्मी कौन है, यस, क्लोरोफिल ए है। वही डिसीजन लेगा कि सारी लाइट एनर्जी का काम है, क्या करना है। नाउ एक और खास बात है, these pigments absorb specific wavelength of light, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये इतना आपको पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। पिगमेंट्स पे आपको हमने क्या क्या पढ़ाया है, यस, पिगमेंट्स कैसा होता है स्टूडेंट्स, लिपिड, कैसा होगा, लिपिड सॉल्यूबल। एंथोसाइनिन कैसा पिगमेंट है, वाटर सॉल्यूबल। कौन से टेक्निक से सेपरेट करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लोरोफिल ए कैसा होगा, ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी कैसा होगा, क्लोरोफिल कैसा होगा, येलो ग्रीन।
और जैंथोफिल कैसा होगा, येलो, और कैरोटेनॉइड्स कैसा होगा स्टूडेंट्स, ऑरेंज होगा। समझ में आया। चलें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है, C55H72O5N4Mg। मैग्नीशियम क्या है, कोर एलिमेंट है, चीफ पिगमेंट इसको हम लोग बोलते हैं, मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। नाउ क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल ए जो है चीफ पिगमेंट है, ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को और ट्रांसफर करता है। अगर सारा लाइट एनर्जी डायरेक्ट इसी के ऊपर पड़ेगा, क्लोरोफिल ए के ऊपर पड़ेगा, तो ये जो होता है वो डैमेज हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स सारे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन कर ले रहा है, एसेसरी पिगमेंट्स। दैट मीन्स एसेसरी पिगमेंट क्या कर रहा है, prevents photo oxidation। Yes, it prevents photo oxidation। समझ में आया। चले आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ आगे जो हमें डिस्कस करना है उसके लिए आपको एक ग्राफ समझाना है मुझे, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यस, एक ग्राफ ये समझाना है आपको और एक ये। चलें, इस ग्राफ में बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे दो एक्सिस है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, एक्स वाई दो एक्सिस है। नाउ एक पे आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ये करीबन 700 नैनोमीटर इधर है और ये 400 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ओके, तो देखा गया स्टूडेंट्स ये कि जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस लाइट पे, किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके अगेंस्ट ग्राफ बनाया गया है। कौन सा वेवलेंथ है और कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहां कहां एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो देखा गया पीक ग्राफ जो आ रहा है यहां पे, ये आ रहा है क्लोरोफिल ए का, और ये क्लोरोफिल का बी। क्या देखा गया, 400 नैनोमीटर वाला जो एरिया था वहां पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किया है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किया है। और फिर कहां किया है, यस, ये करीबन ब्लू लाइट हो रहा है। जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, विबग्योर होता है ना, विबग्योर, तो ये 700 नैनोमीटर वाला जो होता है वो रेड लाइट आ रहा है। रेड लाइट में भी इसने देखा पीक हुआ है। दैट मीन्स यहां पे लाइट एनर्जी सबसे ज्यादा आ रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। दैट मीन्स सॉरी, अगर लाइट एनर्जी यहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलो सबसे ज्यादा कहां होगा, इसी लाइट में होगा। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहां सबसे ज्यादा होगा, इसी लाइट में होगा। दैट मीन्स अगर हम बताएं एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, मीन्स नीचे वाला सेम रखें, नीचे वाला जो पैरामीटर है वो हम सेम रखें, ऊपर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अगर बना दें, कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है, एक्चुअली एक्शन क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, तो नीचे हम लोग क्या रख रहे हैं, एक्सिस वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऊपर का एक्सिस चेंज कर दे रहे हैं। अब लाइट एब्जॉर्ब के बदले हम लोग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रखें तो देखो क्या होता है। तो यस, इस ग्राफ को आप देखिए। इस ग्राफ में आप देख रहे हो यहां पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और यहां पे लाइट एब्जॉर्ब्ड, और ब्लैक से हमने बना दिया है क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखा गया, अगर प्लॉट किया गया तो ब्लू लाइट जो कि 400 नैनोमीटर था और रेड लाइट, वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्शन स्पेक्ट्रम।
अगर इस ग्राफ को ऑक्सीजन इवोल्यूशन से हम लोग बना दें तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन भी अगर आप देखोगे, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन का भी ग्राफ ऐसा ही आएगा। इस तरह से एनसीईआरटी में आपका 3 ग्राफ दिया गया है, तीनों की तीनों पर भयंकर इंपॉर्टेंट है और भयंकर क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट। इससे पहले हम आगे बढ़े तो आपको जो मैंने एमसीक्यूज दिया है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एमसीक्यूज आपको कैसे मिलेंगे आपको पहले ही पता है, यस व्हाट्सएप करिए, आपको एमसीक्यू का लिस्ट मिल जाएगा। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए।